क्या आप जाग जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो आपकी बहन बेटियां जैसे वहां बांग्लादेश में हो रहा है, जहां भी होने में कोई देर नहीं लगेगी। सनातन कई चीज सिखाता है। सनातन शास्त्र, आज हम में आप मुझे देख रहे हैं, मेरे माथे पे चंदन है, टीका है, पगड़ी है शिवाजी राव की, मैं एक धोती कुर्ता पहना हूं, जो हमारी संस्कृति है। पूजा करना सिखाता है, धर्म के मार्ग पर चलना सिखाता है, एक दूसरे का सम्मान करना सिखाता है। जो मोदी जी हैं वो हमारे देश के राजा ही तो हैं, एक दो ही रखेंगे, हो सकता है कि दोनों कन्या ही हो जाए, जरूरी थोड़ी है कि पुत्री हो जाए दो। और कन्याओं को लेकर के विशेषकर ऐसा होता है भाई कन्या हो गई अब नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 करते रहो। भगवान कृष्ण के क्या 8 भाई थे वो तो होता सब कुछ है। जहाँ दिन है वहाँ रात भी है, जहाँ धूप है वहाँ छाए भी है, जहाँ सूर्य है वहाँ चंद्रमा भी है, जहाँ भगवान है वहाँ राक्षस भी है ना। तो ये वही कारण है, ये ऊर्जा है, और ऊर्जा कभी किसी को दिखाई नहीं देती है। जिससे एक हम यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ हवा चल रही है, परंतु हमें महसूस या फिर हमें दिखाई नहीं दे रही। जब फैन चलेगा यहाँ तो वो हमें महसूस होने लगेगी। इसी प्रकार से जब हमारा शरीर वाइब्रेशन होता है तो हमें महसूस होता है कि यहाँ ये हमारे पास कैसे कोई ऊर्जा आई है, या सकारात्मक है या नकारात्मक ऊर्जा है। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान टॉक में। और आज एक बार काफी समय बाद जो है फिर से गुरु जितेंद्र दास जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, और आज का वार्तालाप फिर से शुरू होने जा रहा है एक नए एपिसोड के साथ। जानते हैं उनसे किसका समय अच्छा चल रहा है, किसका खराब, देश में हो रही घटनाएं क्या वो सही है या प्रिय है या गलत है, अच्छी या बुरी, या किसका समय बहुत अच्छा है किसका खराब है। आइए जानते हैं। जितेंद्र जी नमस्कार। गुरु जी नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो काफी समय बाद दर्शन दिया आपने। सभी के लिए नमस्कार, और आप सभी हमारे फॉलोवर्सों के लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, वैसे तो ये नूतन नववर्ष इंग्लिश के अनुसार है। हमारा जो नववर्ष है, हमारे जो पंचांग में जो नववर्ष आता है वो चैत्र नवरात्रि के शुक्ल पक्ष में आता है, और उसी के अनुसार हमारा जो है पंचांग बदलता है। तो विशेषकर देखा जा रहा है, जितनी भी राशियां हैं, जितने भी हमारे जातक हैं, जैसे मेष हो गई, वृषभ हो गई, मिथुन हो गई, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ, तुला, मेष, ये सभी राशियां जो हैं, जो भी हमारे भाव में जो भी हमारे ग्रह हैं गोचर कर रहे हैं, वो विशेषकर एक तौर पे आप ये मानिएगा कि नवरात्रियों में ही वो चेंज होते हैं। यानी कि हमारा जब नववर्ष, जब पंचांग बदलता है उस समय, फिर भी हम फरवरी शिवरात्रि से, यानी 15 फरवरी की शिवरात्रि है, जी जी जी। तो उससे भी हमारा क्या है कि जो गोचर है वो बदल रहा है। मतलब अगर हम बात करें नए साल की तो वो हम लोग फरवरी से उन चीजों को काउंट कर सकते हैं। जो नया साल आएगा वो उस हिसाब से जिस प्रकार से हमारी हाँ, संस्कृति में चला आ रहा है। संस्कृति चला रहा है तभी हमारे ग्रह बदलते हैं, ये निश्चित तो है। लोग कहें कि भाई हमारा 1 जनवरी से नया साल है, ऐसा नहीं है। हम नया साल नहीं मान सकते हैं। हाँ, मान सकते हैं एक तौर से, ये 1 जनवरी 2026 ऐसे कह सकते हैं, पर ये नहीं कह सकते कि पंचांग बदल जाए। पंचांग आपने देखा होगा वो मार्च में ही जाकर के बदलेगा। ठीक है। तो जैसा कि आपने बताया कि जो हमारा पंचांग के अनुसार नया साल अभी नहीं लगा है। नहीं। खैर, मैं एक बहुत ही संवेदनशील विषय है जिस पर आपसे एक मतलब आपके विचार लेना चाह रहा था। अभी जिस प्रकार से बांग्लादेश में हाय तौबा मची हुई है हिंदुओं के प्रति, क्या वो सही है आपकी नजर में? बांग्लादेश में जो हो रहा है वैसे बहुत दुष्कर्म और दुष्प्रभाव से ये बहुत ही प्रभाव पड़ निंदनीय रहा है। हो रहा है जो। परंतु देखा जाए तो वहाँ की सरकार, वहाँ का प्रशासन बिल्कुल गलत है। जिस प्रकार से हमारे सनातन में जो भेड़ चाल लोग कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में भी, और जैसे अभी आप बता रहे हैं, वहाँ एक मैंने देखा कि एक पुरुष के लिए और जला दिया, और प्रशासन खड़ा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है ना। मैंने भी देखा वीडियो को, बड़ा हृदय से, मतलब बड़ा अश्रु का प्रभाव हुआ। हृदय विदारक जो है वो। बिल्कुल। तो उसके साथ में मुझे ये कहना है कि ऐसे लोगों के लिए, ऐसे प्रशासन के लिए, अगर सरकार हमें इजाजत देते, हम संतों को इजाजत देते, तो 1 घंटा में ही सफाया कर देंगे सबका। बिल्कुल, केवल नागा बाबाओं को आदेश दे दे, योगी जी कह दें इस बात के लिए, केवल 1 घंटा लगेगा बांग्लादेश के लिए साफ करने में, इससे ज्यादा नहीं। अगर ऐसा ही होता रहा तो पाकिस्तान बनने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए हिंदुओं से मेरा भी ये कहना है कि हिंदू जाग जाएं, सतर्क रहें,
30 से 40 हजार रुपए का हम फोन तो चलाते हैं, क्या इससे हमारी सेफ्टी है? बताइएगा। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है इससे। 40 हजार का 50 हजार का फोन ले रहे हैं आप, 2-4 हजार रुपए की एक तलवार है, कोई बंदूक है, लाइसेंस कराइएगा और उसे अपने घर में रखिएगा। समय आने पर हम अपनी रक्षा भी कर सकें, सुरक्षा भी कर सकें। तो हमारा ये मानना है विशेषकर, भैया हम फोन चला रहे हैं और आप आजकल आपने देखा होगा, एक चीज और बता दें हम आपके लिए, अगर कोई सनातनी कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो अपने ही लोग उसे नीचे दिखाने की कोशिश करते पूरी हैं, कोशिश में लग जाते हैं। है ना? तो हम अपने लोगों में गलती मानेंगे इस बात के लिए, इसलिए उनसे बार बार हमारा एक ही कहना है कि आप जाग जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो आपकी बहन बेटियां जैसे वहां बांग्लादेश में हो रहा है, जहां भी होने में कोई देर नहीं लगेगी। मतलब आपका कहना है कि एक फिर से कश्मीर जैसी ही स्थिति पैदा होने जा रही है वहां पर भी, और कहीं वो पाकिस्तान जैसी जगह ना बन जाए। बिल्कुल सत्य है जी, तो उसमें कोई दोहराए, अगर ऐसा माहौल बना रहा, अब विचार करिए कि हम सनातनी हैं, हम तो कहते हैं आओ जुड़ो हमसे, सनातन से जुड़िएगा, पूजा पाठ, माथे पर चंदन, हाथ में कलावा, त्रिशूल, तलवार, चक्र, खड़ांग सब लेकर के चलो, उतरो आराम से। आपने देखा होगा अक्सर करके भाई, ऐसे हमारे आंखों के सामने और ये हाल हो रहा है कि आपको दर्द नहीं होता है इस चीज को लेकर के? होता है। तो इसलिए हमें सतर्क रहना है, हमें ही नहीं सब सनातनियों को रहना है। लेकिन जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि हमारे मतलब हिंदुओं में और मुसलमान भाइयों में जिस प्रकार से कि वो लोग जैसे उनके घर में कोई जन्मता है तो वो कहते हैं कि ये किसी का 5वां 6ठा 7वां बच्चा होता है, और हिंदुओं में मतलब इस प्रकार से हो गया है कि 1 या 2 से बढ़ के वो बच्चे ही नहीं करते हैं। तो उनकी तो जनसंख्या इस प्रकार से, जैसे कि मेरा कहना, मतलब मैं सर्वे पे बात कर रहा हूँ, मेरा किसी से किसी जातिगत व्यक्तिगत या किसी राजनीतिगत मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो उनकी जनसंख्या जो है बहुत बढ़ रही है, जैसे कि सनातन धर्म में सनातनी लोग कह रहे हैं कि कल को उनका वर्चस्व हो जाएगा। तो ये सब क्या है, मतलब क्या है इससे? हम इस बात को नहीं मानते हैं बिल्कुल भी, ना हम ये कहते हैं कि 1 करो या 2 करो, हम तो कहते हैं 4 करो, 6 करो। एक कहां बॉर्डर पर खड़ा कर दो, एक साधु को बना दो, 2 अपने पास रख लो। 4 करते हो, 6 करते हो तो 4 अपने पास रख लो, नौकरी में लगा दो। परंतु हमें 2 से मतलब नहीं, हमें मतलब है कि हमारे ऐसी संतान पैदा हो वीर की तरह, जो कि हम जानते हैं कि आने वाले समय में अगर हम संतान ही मतलब जो है 1-2 ही रखेंगे, हो सकता है कि दोनों कन्या ही हो जाए, जरूरी थोड़ी है कि पुत्र ही हो जाए दो। और कन्याओं को लेकर के विशेषकर ऐसा होता है कि भाई कन्या हो गई, अब नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 करते रहो। भगवान कृष्ण के क्या 8 भाई थे, वो तो 2 के कहां थे, किसी के 2 नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की संतान जो थी सबके 10-10 ऐसे करके 9 छोटी सेना बनी थी, 10 संतान थी, पांडव भी पास थे, है ना? तो 2 का कहीं अर्थ भी नहीं का हम 2 हमारे 2, ये बिल्कुल गलत है। 2 नहीं 4 करो आराम से, और चारों में देश की सेवा में लगा दो, और सेवा में लगाने के बाद आप देखिएगा हमारा देश, हमारा सनातन, हमारा गौरव आगे दिखेगा। तो 2 नहीं 4, इस पे करिए विचार। और दोस्तों, मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से हिंसाएं और दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग सियासी जो है अपनी हाथ सेक रहे हैं इसमें आकर के, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रशासन की भी वहां पर समस्याएं हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है उग्रवादियों को, गलत लोगों को सपोर्ट करता है। मेरा चैनल के माध्यम से लोगों से यही कहना है कि किसी के बहकावे में ना आए। चाहे हिंदू भाई है तो वो किसी गलत बातों में ना आए, मुस्लिम भाई है तो वो किसी गलत की बातों में ना आए, किसी राजनेता की नेता की बातों में ना आए। तो गुरुजी, कैसे, क्या लगता है आपको, क्या समाधान हो सकता है? देखिए, राजनीतिक विषय एक अलग है, सनातन विषय अलग है। जैसे कि हम मान लीजिए राजनेता होते हैं, कुछ नहीं तो अपने धर्म पर ही चर्चा कर लेते हैं, उनके लिए तो वोट चाहिए केवल, उन्हें सनातन नहीं चाहिए, उन्हें धर्म नहीं चाहिए। कोई मुसलमानों के पीछे भाग रहा है, कोई सिखों के पीछे भाग रहा है। सनातन का जो उद्देश्य है, पहले जो वोटबाजी होती थी, जो इलेक्शन लड़ते थे, राम मंदिर के ऊपर लड़ते थे। अब विचार करिए इस बात को लेकर के, मंदिर बन गया। अभी मैंने कल परसों में एक वीडियो देखा कि अभी राम मंदिर में किसी ने जाकर के नमाज पढ़ने की कोशिश की। कश्मीर का कोई व्यक्ति था वो, कोई भी हो, परंतु क्या ये हमें ऐसा महसूस होता है कि किसकी सलाह है? यहाँ कोई ना कोई हमारे तरह या फिर हमारे
लोगों में से ही कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो उसको आगे बढ़ने का मार्ग दे रहा है, और उनके लिए बिल्कुल एकदम फांसी की सजा सुनानी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई राहत नहीं, बिल्कुल फांसी सीधी। नहीं करना चाहिए ऐसा भी किसी के धर्म के प्रति। हमारे धर्म में हमने वर्षों तक उस रामलला को तम्बू में देखा, और आज जब बन गया है तो आज नाना प्रकार से कोई बांग्लादेश से, कोई पाकिस्तान से, कोई कहीं से आ रहा है। विचार करिए, क्या ये सही है? हम लोगों में से ही किसी ने राय दी होगी, या फिर आगे बढ़ने का उसे रास्ता दिया होगा। उनके लिए भी और उसके लिए भी बिल्कुल फांसी की सजा सुनानी चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल निश्चित हूं, इसमें कोई समाधान नहीं, केवल फांसी सिर्फ। गुरुजी का कहना है कि जिस व्यक्ति ने ऐसे काम को करने का दुस्साहस किया है उसे फांसी दे दो, क्योंकि उनका कहना है कि सनातनियों में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जाकर के किसी मस्जिद में घुस जाए और वहां जाके चालीसा पढ़ने लगे या आरती गाने लगे या ऐसा कुछ करने लगे। शायद अगर ऐसा कोई जाके करे तो वो लोग उसको काट ही दें। ये मेरा मत नहीं है। जैसा कि आपने बोला उसको फांसी दे देनी चाहिए जी, तो क्या इससे और ज्यादा आक्रामक नहीं होंगे लोग? बिल्कुल नहीं होंगे, और होंगे भी तो वो सतर्क हो जाएंगे कि भाई अब ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि माफी की कोई जगह नहीं है वहां। लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर है। बराबर है बिल्कुल। आप कहीं कोई हिंदू कहीं दूसरे देश में आप बताइए कहीं मस्जिद में गया? नहीं बताइएगा। ऐसा तो खैर नहीं देखते। फिर यहाँ हमारे यहाँ क्यों आ रहे हैं? हम्म, विचार करिएगा, हमारे यहाँ क्यों आ रहे हैं? परंतु अगर सच्चा सनातनीय होगा तो अवश्य ही श्री राम के फेवर में जाए, उनके साथ खड़ा होगा, क्योंकि वो हमारे जन्मदाता हैं, हमारे पूर्वज हैं, जो आज हम इस भव्यता को देख पा रहे हैं। अब विचार करिए, आज आप मैं रोजाना ऐसे केस देखता हूं, कहीं किसी का रेप कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। कौन करता है? आज तक मैंने देखा है कि मुसलमान ही करते आ रहे हैं, किसी हिंदू कन्या का ही करते हैं। अभी बदायूं में था, कहीं अभी शायद ये हाथरस के पास में भी था कुछ दिन पहले। बहुत सारी चीजें थी ऐसी। तो इनके लिए जैसे और देशों में है कि भाई अगर किसी ने बलात्कार किया है तो उसको फांसी या फिर मृत्यु दंड दे दिया जाए, तो अपने भारत में होना चाहिए। या हम क्यों ना हो, कोई भी हो इसके लिए। नहीं, पीछे काफी ये मुद्दा भी गरमाया रहा लव जिहाद वाला, और इस प्रकार से तो ये चीजें मतलब जो है देश में नहीं होनी चाहिए। तो गुरुजी मेरा मानना ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोई जैसे हमारी सरकार में जो उच्च लोग बैठे हुए हैं कुछ ऐसा कानून लाए या कुछ ऐसी चीजें लाए जिसके तहत कड़ा प्रावधान हो ताकि कोई दोबारा ऐसी गलतियां ही ना करे, तो क्या आप हैं इसके फेवर में कि ऐसा होना चाहिए कि जैसे आपने बोला कि फांसी दे देनी चाहिए, तो क्या ऐसा होना चाहिए या ऐसा कानून पास होना चाहिए कि किसी के धर्म के प्रति कुछ गलत करना या जिस प्रकार से ये लव जिहाद गैर कानूनी है ये होना, तो वो होना चाहिए? देखिए, अगर कोई गैर कानूनी करता है, किसी के घर में जाकर के डायरेक्ट घुस जाना, और वो जो करना है वो तो कर देगा, परंतु उसके लिए क्या सजा है फिर ये बताइए? हर बार उसे मारने के बाद वापस नहीं आ सकती वो चीज, परंतु दोबारा करने से एक बार व्यक्ति सोचेगा जरूर, क्योंकि सोचेगा जब ही जब उसको अच्छे से दंड दिया जाएगा। और ऐसे छोड़ देंगे, आजकल मैं देख रहा हूँ खूब ऐसे घूम रहे लोग। पर हर व्यक्ति अगर बंदूक तलवार ले लेगा अपने हाथ में पकड़ लेगा तो कुछ ज्यादा ही समाज में मतलब ऐसा भी हो सकता है जिससे कि असामाजिक तत्व जो है वो दंगा फसाद भड़का दें और हर व्यक्ति एक दूसरे से लड़ भिड़ जाए। नहीं, हम अपनी सुरक्षा के लिए, एक बात बताइएगा, हमारे पास अभी कोई आ जाए, हम कैसे रक्षा करेंगे? किस प्रकार से कर सकते हैं? वो तो मार के चला जाएगा। नहीं तो पुलिस प्रशासन कानून भी तो है। जब तक वो आएगा तब तक तो पता नहीं क्या हो रखा होगा। पुलिस प्रशासन है। आप बांग्लादेश में देखिए क्या करा उन्होंने, कुछ किया? बचाया? क्या क्या किया उन्होंने? चाहते तो वो बचा सकते थे उनके लिए, और उनको सजा भी दे सकते थे, परंतु उसने क्या कहा था? केवल केवल राम का नाम ही तो लिया होगा उसने। लेकिन कल को अगर ऐसा होने लगा कि कोई हम पे हमला करता है और उसकी हम जान ले लेते हैं तो हमें ही कटघरे में खड़ा करके और हमें हो सकता है उम्र कैद की सजा दे दी जाए। ये हमारे सरकार के और उसके जो हमारी सरकार है, जो हमारे यहाँ का कानून है, ये उनको विचार करना चाहिए इस पर। अगर हमें ही मार देता वो व्यक्ति तो फिर उसको क्या करते? आप बाजितबरी कर दोगे? बताइएगा। इसलिए हम स्वयं रक्षा कर रहे हैं। अगर हम उसे मार भी देते हैं तो हमें क्या फर्क पड़ता है? सरकार को क्या फर्क? सरकार वहां से देखने थोड़ी आ रही है। ऐसे बहुत से घर हैं, मैं आपको बता दूं, जिनको मार दिया लोगों ने, और मारने के बाद आज तक उन लोगों का कुछ नहीं हुआ है। क्या हो गया बताइए आप मुझे? इसलिए मेरा तो सरकार से भी निवेदन है, और मुझे विश्वास है योगी जी पे, मोदी जी पे, कि ऐसा कोई ना कोई कानून अवश्य आएगा। क्योंकि जब तक रिटायर होंगे मोदी जी तब तक ऐसी एक व्यवस्था बन चुकी होगी इस देश में
जो बहुत अच्छी हो। लेकिन अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही बड़ा देश है अमेरिका, वो जाकर के छोटे देशों पे कब्जा कर ले रहा है। वहां तो मुसलमान और हिंदू की लड़ाई भी नहीं है। तो कल को ऐसा क्या होगा हमारे देश में कि पता लगे फिर से कोई एक ट्रम्प जैसा व्यक्ति आया और उसने आके हमारे भारत को ही कब्जा लिया। तो वहां तो हिंदू भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, सनातनी लड़ाई भी नहीं है, वो तो लड़ाई है अलग है। तो उसमें क्या करेगा फिर इंसान, और देखिए, क्या करेंगे मोदी जी उसमें? जे आज से चली नहीं आ रही है। जे हमारी परंपराओं से पहले राजा हुआ करते थे तो एक दूसरे देशों पर चढ़ाई कर दिया करते थे किसी बात को लेकर के। जो मोदी जी हैं वो हमारे देश के राजा ही तो हैं। जी जी। और राजा का फर्क बनता है, अगर हमारा देश खतरे में है तो उन्हें सबक सिखाया जाए, उत्तर दिया जाए। ये आज की बात नहीं, ये सदियों से चली आ रही है। त्रेता द्वापर कलयुग, कलयुग तो चल ही रहा है। सतयुग में नहीं हुआ क्या बताइएगा? महाराज दशरथ ने कितनी बार देवासुर संग्राम किया। राजाओं ने, हमारे दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान सिंह थे, इन्हें जहाँ क्या युद्ध नहीं हुआ करते थे? बहुत सारे युद्ध हुए हैं। जब दूसरे राजा आया करते थे दूसरे देशों से या दूसरे राज्यों से, तो उन्हें हराया करते थे या फिर कुछ हार जाते थे, ऐसा भी होता था। परंतु कोई अगर हमारे पास अटैक करता है तो उसके लिए हमारे पास व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिससे कि हम लोग अच्छे से उसको सबक सिखा सकें। सनातन क्या कहता है कि हमें हिंसक प्रवृत्ति का हो जाना चाहिए या हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए? सनातन कई चीज सिखाता है। सनातन शास्त्र, आज हम में आप मुझे देख रहे हैं, मेरे माथे पे चंदन है, टीका है, पगड़ी है शिवाजी राव की, मैं एक धोती कुर्ता पहना हूं, जो हमारी संस्कृति है। पूजा करना सिखाता है, धर्म के मार्ग पर चलना सिखाता है, एक दूसरे का सम्मान करना सिखाता है, एक दूसरे का आदर करना सिखाता है, सम्मान करना सिखाया। बताओ किसका सम्मान नहीं किया? आज हमारे जितने देश में हैं और पूर्वज हमारे जितने हुए हैं, राजा एक महाराजा, संतों को महाराजा कहा जाता है, राजाओं ने भी सम्मान दिया है। यही तो सनातन है, यही तो संस्कृति है हमारी। हमारा सनातन ये नहीं कहता कि हम क्रूर बन जाएं, क्रूर का मतलब राक्षस बन जाएं। अगर कोई सामने वाला राक्षस है तो राक्षस बनकर के उसका कल्याण कर दो, राम नाम सत्य कर दो उसका। कुछ विपक्ष के लोग कहते हैं कि सनातनी ही जो है वो सरकार चला रहे हैं। ये सत्य है, सत्य है। ये हमारे योगी भी हैं और एक तरीके से हमारे राज्य के राजा भी हैं, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो सन्यासी भी हैं, और जब दूसरी आंखों से आप देखेंगे तो सामने दिखाए हुए एक राजा खड़े हुए हैं तलवार लेकर के। तो दोनों ही चीजें हैं। सास की बहू से नहीं बनती है और बहू की सास से, तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? ये आमतौर पर हर किसी के यहाँ है, किसी न किसी बात को लेकर के झगड़ा होता रहता है, परंतु नकारात्मक ऊर्जा सबके घर में विराजमान रहती है। उसको दूर करने के लिए अगर झगड़ा रह रहा है हमारे घर में, तो हमें देखना चाहिए है क्या प्रॉब्लम, ये चीज किस प्रकार से ये झगड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा हो जाता है और छोटी बात कभी बड़ी बन जाती है। तो ऐसे में अगर झगड़ा बंद कराना है हमें, तो पहले तो एक दूसरे की सुननी होगी बात के लिए। अगर इस प्रकार से अगर नहीं है तो आप जो है पानी में नमक डाल करके, और सुबह जब पोछा लगाते तो रोज प्रतिदिन पोछा लगाना चालू कर दें, सफाई घर में रखें, जिससे आप घर में झगड़ा कदापि नहीं, जो नकारात्मक ऊर्जा है वो चली जाए। चली जाए। बहुत ही अच्छा उपाय दिया है, और किसी घर में ऐसी समस्या है तो वो जरूर ये उपचार करके देखें। जिसको फायदा ना मिले तो हमारे गुरुजी से संपर्क करें। बिल्कुल। गुरुजी, एक और मेरा सवाल है आपसे। लोग कहते हैं कि किसी ने किसी के ऊपर काला जादू कर दिया, दरवाजे पे कोई कुछ लिख के चला गया, सुबह हमारे घर के बाहर नींबू फेंक के चला गया। तो क्या ये ऐसा सच में होता है? लोगों को इसका फर्क पड़ता है, पड़ना चाहिए? हाँ, ये तांत्रिक विद्या है, और तांत्रिक विद्या में लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे टोटका जिसे भी बोल देते हैं कई बार। कोई बोलता है मेरे बाल काट लिए थे, या हाँ, मेरे बाल नहीं मिल रहे, ऐसा तो कुछ। होता सब कुछ है। जहाँ दिन है वहाँ रात भी है, जहाँ धूप है वहाँ छाए भी है, जहाँ सूर्य है वहाँ चंद्रमा भी है, जहाँ भगवान है वहाँ राक्षस भी है। तो सब कुछ होता है, परंतु हमें हमारे अंदर देखने का भाव अलग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी के जहाँ किसी ने टोटका कर दिया, बाई चांस मान लीजिए झगड़ा कराने के लिए या किसी कारणवश कर दिया, अब लोग क्या करते हैं कि गाली देना चालू कर देते हैं। अब गाली का समाधान तो है नहीं, समाधान ये है या तो उसको जला दिया जाए वहीं के वहीं, कुछ डाल करके हाथ न लगाया जाए और जला दिया जाए, तो वहीं के वहीं हो जाएगा, या फिर उसके पास वापस चला जाएगा, या फिर उसको
उठा करके वहां कहीं से और ऐसी जगह ले जा करके गाड़ दें जिससे किसी दूसरे का नुकसान ना हो। हम्म, तो ये विशेषकर बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं और बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन भी आते हैं जब हम भागवत करने के लिए कहीं जाते हैं या शिव महापुराण कथा करने के लिए कहीं जाते हैं, तो बहुत सारे पूछते गुरु जी हमारे यहाँ बहुत सारी परेशानी है, हम्म, संतान भी पैदा नहीं हो रही है और इतने साल शादी के लिए हो गए जी या जी। फिर हमारे घर में नहीं बन पाती है। तो कोई ना कोई ऐसे सारे बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई कुछ किया है तो कपूर लेकर के या फिर एक गंधक आता है, जी जी। आप उसे पीस करके और कंडी पर रख करके और उसका धूना लगाएं पूरे घर में, तो कैसी भी परेशानी हो वो दूर हो जाएगी। अरे वाह, बहुत ही हाँ। सस्ता और अच्छा उपाय है अगर किसी को ये समस्या है। गुरुजी मैंने कई बार देखा है खुद से और मैं सुनता आ रहा हूँ कि हम जब सुबह निकलते हैं गाड़ी वगैरह लेकर के, प्रातः सुबह चौराहे पर कोई गुड़िया टाइप की पड़ी होगी, कुछ उसमें सिंदूर लगा होगा, वहां नींबू पड़ा होगा, पैसे चढ़े होंगे और लोग वहां से साइड होके दूर दूर से निकल जाते हैं। वो सब क्या होता है? ये सब टोटका होते हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये टोटका होते हैं। अब ये कौन करता है? पर लोगों को इतनी सद्बुद्धि परमात्मा थे, पहली बात तो ऐसी जगह पे कोई चीज़ नहीं रखनी चाहिए जहाँ से हाँ, 24 घंटा का मारा हो, सार्वजनिक जगह है वो तो। है ना? ऐसी जगह पे रखनी चाहिए ये चीज़ें जहाँ कोई ना जाता हो, ना कोई आता हो, उसे कोई देख भी ना पाए। कई बार ऐसा होता है जो कोई कर जाता है, तो हर किसी के पास तो नहीं जाता, परंतु जिनके शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं होती, उसको वो शरीर पकड़ लेता है। आपने देखा होगा कई बार कि शरीर को लोग एकदम वाइब्रेशन होता है सिर्फ लोगों का, है ना? तो ये वही कारण है, ये ऊर्जा है और ऊर्जा कभी किसी को दिखाई नहीं देती है। जैसे एक हम यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ हवा चल रही है परंतु हमें महसूस या फिर हमें दिखाई नहीं दे रही है। जब फैन चलेगा यहाँ, तो वो हमें महसूस होने लगेगी। इसी प्रकार से जब हमारा शरीर वाइब्रेशन होता है, तो हमें महसूस होता है कि हाँ, ये हमारे पास कैस कोई ऊर्जा आई है, या सकारात्मक है या नकारात्मक ऊर्जा है पास में। तो उसके लिए आप जो अगर उपाय करना चाहते हैं, तो आप जब बहुत सारे उपाय हैं उसके लिए, तो या तो मैंने जैसे अभी बताया उसको जला दें या फिर अगर आपके पर्सनली किसी के लिए किया है ये चीज़ें। मान लीजिए हमारी गाड़ी के नीचे वो सब आ गया, हुँ। तो हम तो डर जाते हैं कि भई अब हमारे साथ क्या होगा? ये हमने क्या कर दिया? उसमें उसके डरने लिए की आवश्यकता नहीं है। आप मंदिर में जाइएगा, मंदिर है तो महाकाल सबसे बड़े महाकाल हैं वो, तांत्रिकों के भी तांत्रिक हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं। मंदिर में जाइएगा, नारियल लीजिएगा, एक नींबू लीजिएगा और पंडित जी से पूजा करवा कर के, अगर पंडित से अगर आपकी इतनी क्षमता नहीं है, तो आप स्वयं ही भगवान शिव के शिवलिंग पे जाकर के वो नारियल को रख दें, एक नींबू को रख दें और 5 बार कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें और वहाँ से उठा कर के और अपनी गाड़ी के आगे उसे फोड़ें और उसमें जो जल निकलेगा, चारों तरफ उसे छिड़क दें और जो नींबू है उसे नई छुरी से काट दें और एक-दूसरे के विपरीत फेंक दें। तो वो जो व्याधा है या आई होगी या नहीं आई, फिर भी वो दूर हो जाएगी। वाह! क्या उपाय बताया, मतलब गुरुजी ने जो है बहुत ही चीज़ें जो है वो ज्ञान प्राप्त कर रखा है इन सब चीज़ों पर। गुरुजी जैसे कि आपने बताया वाइब्रेशन होता है, कोई ऐसी चीज़ें अपने अंदर आती हैं। मैंने कई बार देखा है और सुना है और साक्षात मैंने अपनी आँखों से देखा है। जब कहीं जागरण, भजन, कीर्तन या इस टाइप से कुछ हो रहा होता है, तो कुछ महिलाएँ उठ कर के बहुत तेज़-तेज़ से नाचने लगती हैं, उनका पूरा अस्त्र-वस्त्र व्यस्त मतलब सब बेकार-सा हो जाता है, बाल पूरे एकदम जैसा लगता है कि उन पे कोई ऐसा कुछ ऊर्जा आती है क्या? या कोई भगवान कहते हैं माता आ गई हैं, कहते हैं भगवान जी आ गए हैं, क्या सत्य है ये? ऐसा है देखिए, कोई भी भगवान, कोई भी माता फ्री नहीं है, सीधी-सी बात ये है। कोई फ्री नहीं है जो कि किसी के शरीर पर जाए और संसार में मनुष्य इतना कोई पवित्र नहीं है कि किसी पे माँ काली आ गई, किसी पे हनुमान जी आ गए या किसी पे कोई देवता आ गया। हुँ, इस संसार में सब अपवित्र ही पवित्र हैं। अकार, मकार, डकार, खकार सब हमारे शरीर के अंदर है। हाँ, ये मानता हूँ, कोई सकारात्मक जो ऊर्जा होती है, जो अच्छी ऊर्जाएँ जो होती हैं, वो हमारे शरीर को थोड़ा टच कर लेती हैं। जो भगवान की सेवकाएँ होती हैं, जो उनकी साधनाएँ जो करते हैं, जो उनकी जो शक्तियाँ जो हैं, वो थोड़ा बहुत हमें टच कर लेती हैं। वो भी क्षण भर के लिए आएगी, ये नहीं कि घंटे के लिए कोई चीज़ आ गई, ऐसा कुछ नहीं। अगर आती है, तो कम से कम 1 से 1 मिनट के लिए आएगी या फिर 30 सेकंड के लिए आएगी, इतने की वो दर्शन दे कर के वो चली जाएगी। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, कई बार आपने देखा होगा 24 घंटे के अंदर मनुष्य एक बार सत्य बोलता है। सरस्वती माता विराजमान उसके कंठ पर होती है। अब उसी प्रकार से जब अब आप कहेंगे कि सरस्वती माता ऐसे कैसे विराजमान हो जाती है हमारे कंठ पर? तो आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ मैं। जैसे कभी आपने आज बोला कि
कल ये बात होने वाली है, या आज हो जाएगी, और कल वो हो जाए वो बात, तो आप कहेंगे कि हाँ जी मैंने कहा था और ये बात हो गई सत्य। तो इसका मतलब है उस समय सरस्वती माता आपके कंठ पर विराजमान थी। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, वैसे तो जो ऊर्जाएँ जो होती हैं, जैसे गंगा जल है, लौंग है, उनको दे दो तो वो शांत हो जाती हैं। ऐसी कोई ज़्यादा विशेष बड़ी बात नहीं है इन चीज़ों के लिए। और ऐसे केस तो हमारे पास कम से कम हज़ारों आते हैं, आपको बताते कुछ ऐसा भी होता है कि हैं। कोई महिला पुरुष है, उनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय है, सब कुछ है, लेकिन उनके संतान की प्राप्ति तक तो वो पहुंच जाते हैं, हुँ। लेकिन उनके बच्चे मिसकैरेज हो जाते हैं, या वो जन्म लेने के साथ ही सब हष्ट-पुष्ट होते हैं, पर उनमें जान नहीं होती, वो मरे हुए पैदा होते हैं। ऐसा क्यों होता है और उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? ये हमारे कर्म का, पूर्व जन्म के कर्मों से ये नर देही मिलता है। ये शरीर हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे तब ये शरीर प्राप्त हुआ है। कहा जाता है 83,99,999 योनियों के बाद एक बार मानव योनि प्राप्त होती है, जिसे कहते थे 84 लाख में योनि। वो भी डायरेक्ट हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता है। पहले हमें गाय के पेट में जाना पड़ेगा, एकदम पवित्र होने के लिए कोई बछड़ा या बछिया बनना पड़ेगा वहाँ। उसके बाद में ये हम जो है माँ के गर्भ में आते हैं। माँ के गर्भ में आकर के हम लोग जन्म लेते हैं, और हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो हम अच्छे मार्गदर्शन को, और हमने कोई बुरा कर्म किया होगा या हमारे जिनके गर्भ में हम आ रहे हैं, उन्होंने हमारे साथ में कभी गलत व्यवहार किया होगा, तो उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा आगे का मार्गदर्शन दिखाता है। जैसे आप मान लीजिए, जैसे भी आपने बताया कि गर्भ में बच्चा हुआ और जैसे ही पैदा आने का समय हुआ तो मरा हुआ हुआ। जी, जी। तो इसका मतलब है कि उन्होंने कभी किसी कारणवश किसी को इस समय में गर्भ अवस्था में किसी को मारा होगा, किसी जीव को, चींटी को या किसी पंछी को, तो उनका ये दंड उन्हें भुगतना पड़ रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर हमसे किसी अनजाने में, अगर कहते हैं, लेकिन अनजान में किया हुआ पाप पाप नहीं होता। अगर हमसे चींटी या कुछ ऐसा नुकसान हो गया, किसी की जान मृत्यु चली गई, तो फिर क्या हम उसके हक, मतलब पाप के हकदार बन जाते हैं उसके? बिल्कुल बनता है जी। देखिए कुछ चीज़ ऐसी 12 पाप हमारे माप हैं। हुँ। एक ऋषि हुआ करते थे जिन्हें मांडव ऋषि कहा करते थे। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही उन्होंने क्या कहा, एक तितली पकड़ी और उसके एक काँटा लिया और उसके ऐसे करके छेदने लगे। तो हुँ, उनके लिए कुछ मिनट के लिए उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, ऋषि को। ऋषि को। हुँ। तो वो यमराज के पार गए कि मैंने ऐसी कौन सी गलती करी जो मुझे सूली का दंड मिला? मैंने तो चोरी की नहीं। जब उन्होंने बताया कि आपने बचपन में ये आपने तितली पकड़ के और उसको छेदा था, तो इसलिए आपको ये सूली का दंड प्राप्त हुआ है। तो ये हमें कर्म का भोग तो भुगतना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई गुरु हो, चाहे कोई धर्मात्मा हो, सबको दंड भुगतना है। सबको जैसा करना वैसा भरना। ये रामायण में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री वाल्मीकि जी महाराज जी ने भी स्पष्ट रूप से लिखा है। और साथ-साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि हम कर्म का फल तो भोग ही रहे हैं। जैसे आप धन को लेकर परेशान हैं, बहुत सारी चीज़ों से परेशान होते हैं, ये हमारे कर्म का फल है। अगर इसको सुधारना चाहते हैं तो धर्म करिएगा, सत्कर्म करिएगा, अच्छे मार्ग पर चलिएगा, किसी की सहायता कीजिएगा, जिससे आप किसी दूसरे की सहायता करेंगे, आपके स्वयं मार्ग खुल जाएँगे। इस बात के लिए मैं गारंटी से कहता हूँ। आप किसी को भोजन कराते हैं, किसी को दक्षिणा देते हैं किसी को, भगवान आपको कुछ दिन बाद ही यहीं वापस करता है, आपके मार्ग खोल देता है। ये सत्य है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। 100% नहीं, 1001%। गुरुजी, एक मैंने विडंबना देखी है एक प्रकार से, एक मैंने जो है लोग कहते हैं कि एक बार गंगा नहा लो, या भागवत सुन लो, या भागवत पढ़ा दो, या रामायण का पाठ करवा दो, या ऐसा करवा दो, या वैसा करवा दो, तो हमारे पाप धुल जाएँगे। कुछ कमेटियाँ होती हैं, वो लोग काम तो गलत कर रहे होते हैं, लेकिन भागवत करवा देते हैं। तो क्या मतलब ऐसे लोगों को भगवान क्षमा करता है? बिल्कुल भी नहीं करता। 1% भी नहीं, 100% भी नहीं करेगा भगवान क्षमा। हमारे कर्म अच्छे होंगे। हाँ, एक चीज़ है, उसका पछतावा किया जाए। हमने गलत काम किए हैं, गलती हो गई, हम नहीं जानते थे उस समय या जान कर के भी हमने किए। अगर हम उसे स्वीकार करते हैं कि मुझे गलती हो गई है, हमें क्षमा कर दीजिएगा, तो उसका कुछ हिस्सा माफ़ किया जा सकता है। जैसे कुछ सज़ा कम की जा सकती है, हुँ, पर हुँ। पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। किसी को जैसे सपोज़ 104 बुखार है, तो उसको दवाई देने पे वो ठीक हो जाता है, या कुछ दिन बाद। तो इसमें क्या है, उनका कहना है गुरु जी का कि आपको बुखार 104 से 102 तो हो सकता है, लेकिन तुरंत ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल। ठीक है।
जिस प्रकार से आप जानते हैं, अगर बुखार किसी को है, दवा देने से ठीक तो होता है, परंतु जिस समय डॉक्टर भी नहीं है, हमारे पास दवा भी नहीं, तो क्या उपाय है? आपने देखा होगा कई बार कि आप बहुत ज़्यादा स्थिति में खराब हो जाते हैं, तो पहले मालिश किया करते थे, जिससे कि आराम मिल जाए। हम्म। मालिश किया या गर्म पानी की पट्टी रख दी या गर्म पानी पिला दिया। गर्म पानी पिला दोगे तभी बुखार को आराम मिल जाता है। इसी प्रकार से अगर आपने गलती की है, अगर उसे स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं कि गलती मैंने की है, तो उसका कुछ हिस्सा, कुछ यानी ₹1 में 25 पैसा परसेंट आपका कष्ट माफ़ कर दिया जाता है। गुरुजी, कई गृहस्थियों में मैंने देखा है कि अ, लड़ाई होती है सास बहुओं की या फिर बच्चों की और सबकी। इसी बीच में क्या होता है कि जो पुरुष होता है वो महिला पर हाथ उठा देता है और फिर बाद में पछतावा होता है। तो क्या ये मतलब एक प्रकार से ये अ, गलत है या वो इस प्रकार से प्रताड़ित हो जाता है पुरुष कि उसे इस लेवल तक पहुंचना पड़ता है? नहीं, उनको मतलब जो है इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर कोई किसी को मार रहा है, तो हमें तुरंत नहीं मारना चाहिए। पहले उसकी बात को सुनना चाहिए हमारे लिए कि ये गलत है या सत्य है या असत्य है। जैसे कि मान लीजिए कि आपस में झगड़ा चल रहा है, तो चलने दीजिएगा, उन्हें समझाइएगा, भाई तुम ही चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, वो खुद शांत हो जाएँगे। भाई आपस में लड़ रहे हैं तो उनका समाधान करो, मारने से कोई समाधान नहीं, वो और लेकिन ज़्यादा बढ़ आजकल जाएगी। की महिलाएं शांत कहाँ होती है? उनका देखिए, शांत नहीं होती है, मैं समझ सकता हूँ इस बात के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हमें शांत कर सकते हैं। महिलाएँ नहीं होती, मान लो बहू नहीं हो पा रही तो सास को ही शांत कर दिया, मैया माता जी तुम आप इधर आ जाओ, उन्हें बोल दिया। गुरुजी, आजकल मैं देख रहा हूँ कि खाटू श्याम बाबा के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ती जा रही है। तो ये समयानुसार हुआ है या फिर लोगों का उनके प्रति जो भावना है वो बढ़ रही है, या बताया था कि इसमें ये इस वाले काल में जो है उनका वर्चस्व होगा, तो ऐसा कुछ है क्या? भगवान कन्हैया कहते हैं कि कोई भी चीज़ हो, जैसे कभी-कभी क्रेज़ एक चल रहा था साईं बाबा का, हुँ, है ना? सबका माल लेके गए। कभी बहुत अच्छा क्रेज़ चला था, मंदिरों में बैठा दिया गया था। हुँ, हुँ, जबकि एक वो फ़कीर थे और मंदिरों में नहीं बैठाना चाहिए था। क्यों नहीं बैठाना चाहिए था? क्योंकि कोई भगवान नहीं है। भगवान को मंदिर में बैठाला जाता है और लोग उन्हें भगवान मानने लगे। पर वो भगवान नहीं थे। हाँ, एक तरीके से मान सकते थे, गुरु है मान सकते हैं क्योंकि मनुष्य गुरु बना सकता है, पर मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता। इसी प्रकार से खाटू श्याम की बात आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनके लिए मेरा नमन है। खाटू श्याम जो बवरिक थे, वो अपनी माता के बहुत अच्छे भक्त थे। उनकी माता ने ही वरदान दिया था, क्या पुत्र आप किसी की सहायता, जो परेशान व्यक्ति होगा, युद्ध में हार रहा होगा, नाना प्रकार से मतलब जो भी जिस पे संकट होगा, उसको आप जो है दूर कर सकते हैं। तो वो सहायता के लिए था। परंतु ये बात भगवान कन्हैया को पता था, तो उन्होंने शीशदान में माँग लिया। तो ये पांडव कौरव हारेंगे और जब कौरव की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की हार हो जाएगी और ये सत्य-असत्य का धर्म युद्ध था वो। तो कलयुग की बात है, तो उन्होंने कहा सामने जब दे दिया कि पुत्र हम आपसे प्रसन्न हैं, आप वरदान माँगो। प्रभु मैं तो बस यही चाहता हूँ कि बस मैं आपका सदैव भजन करता रहूँ। बड़ी प्रसन्नता हुई ठाकुर जी के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे नाम से कलयुग में जाने जाएँगे। तो आज वही समय है जो कलयुग में लोग जान रहे हैं और हरे का सहारा जिसे कहते हैं, और सत्य है इस बात में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो हरि का सहारा नहीं है। परंतु हाँ, लोग आजकल कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गए हैं। हम भीड़ में लोग मतलब हाँ, जाके दब जा रहे हैं तो ये और गलत वहाँ है। के लोग उनकी मारपीट कर रहे हैं उनके साथ। ये गलत है। हमें अगर कहीं जाते हैं दर्शन के लिए, एक आस्था होती है हमारी, तो खाटू श्याम वैसे जो मेन जो स्थान है वो तो चुलकाना, ये क्या बोलते हैं, चुलकाना धाम में, यहाँ हिमाचल कुरुक्षेत्र में में। शायद कहीं। नहीं, नहीं, कुरुक्षेत्र में जहाँ सोनीपत के आगे अच्छा, अच्छा, अच्छा। है ना? मैं गया हूँ वहाँ, और आज वो वृक्ष है जो पीपल का, उसमें आज भी छेद हैं पत्तों में, अच्छा, अच्छा, है अच्छा। ना? आज भी वहाँ छेद हैं। परंतु वहाँ कुछ कारणवश हुआ होगा तो वहाँ मंदिर बन गया राजस्थान में। अच्छी बात है, बन गया। हम तो चाहते हैं कि अपने सनातन कम से कम आगे तो बढ़ रहा है। कुछ ये एरा-गैराओं के लिए तो नहीं बैठा रहे मंदिरों में, और सबकी मनोकामनाएँ पूरी हो रही है तब लोग जा रहे हैं, नहीं तो कौन जाता है किसी के यहाँ? हुँ। मैं यहाँ आया हूँ तो मेरा कुछ काम होगा इसलिए आया हूँ यहाँ, वरना तो मैं भी नहीं आता। आपका कुछ काम है इसलिए आपने मुझे बुलाया है। तो कहीं न कहीं किसी न किसी से एक लगाव है, जो हम लोग मिलते हैं, और कहीं न कोई कोई एक ऐसा कार्य होता है जिससे कि हम लोग वसस्य हमारा जो बढ़ जाता है। ये कहीं न कहीं भगवान की कृपा होती है, ठाकुर जी की कृपा होती है इस पे। ठाकुर जी जिस पे कृपा कर देते हैं,
वो सदैव उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो ठाकुर जी ने स्वयं उन पर विशेष कृपा की थी, क्योंकि उनका जो शीश था उसमें जान थी और उन्होंने पूरा युद्ध देखा था। और कलयुग में वो वहाँ टंगा रहा, फिर वहाँ के बाद में वो वहाँ पहुँच गया। ऐसी कुछ कथाएँ हैं। हम लोग खाटू श्याम कथाएँ करते हैं, तो खाटू श्याम कथा में बहुत सारी अच्छी लीलाएँ आती हैं। तो मेरा यही कहना है, अगर आप खाटू श्याम जाते हैं, तो वहाँ ऐसा विशेषकर कुछ नहीं है, परंतु आप सरलता, निर्मलता और भावना से जाएँगे, तब आपका कष्ट दूर हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम लोग वहाँ हम करोड़पति हैं तो वहाँ पर नहीं, ऐसे करके जा रहे हो, वीआईपी दर्शन करने, तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला। सीधी-सी बात है। मतलब हमेशा प्रसाद, एक चीज़ बताएँ आपको, बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम्पल है इसका। भगवान राम और लक्ष्मण जब नाव में जब पार कर रहे थे गंगा मैया को, जहाँ प्रयागराज में, तो केवट आया और कहा कि भाई धोए उनके चरण और चरणामृत बनाया, वही सबको देने लगा अपने पूरे परिवार के लिए। तो लक्ष्मण बोले कि हम तो इनके भाई हैं, तो हमें तो पहले ही दे देंगे ये। परंतु केवट ने कहा नहीं, यहाँ कोई भाई नहीं है किसी का, लाइन में लग के आओ पीछे। हाँ क्या, हाँ, सीता जी को भी लाइन में लगा दिया और लाइन में लग करके आए, तब उनको प्रसाद मिला, तब उन्हें फल प्राप्त हुआ। इसलिए भगदड़ ना करें, लाइन से जाएं, आराम से दर्शन करें, श्रद्धा और भावना से। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मेरा भी लोगों से अनुरोध है कि जिस प्रकार से धक्का मुक्की करके आप दर्शन लेते हैं, लोगों को प्रताड़ित करके, उनके ऊपर चढ़ करके, लड़ाई झगड़ा करके आप दर्शन करते हैं खाटू श्याम बाबा के, तो थोड़ा सा लोगों का ख्याल रखिए, एक दूसरे की मदद करिए और उसके साथ साथ दर्शन करिए। जय श्री राम।